दोस्तों, क्या आप अपने या अपने फैमिली मेंबर के डायलिसिस के लिए ऑफिस से कई बार छुट्टी लेते हैं और अब आपकी पेड लीव भी खत्म हो गई है और डायलिसिस के एडिशनल खर्च से आप परेशान हो गए हैं? क्या आप अपने स्कूल व कॉलेज से डायलिसिस अपॉइंटमेंट की वजह से बार बार छुट्टी ले रहे हैं और एग्जाम के लिए आपकी मिनिमम अटेंडेंस भी पूरी नहीं हो पा रही? क्या आप जानते हैं कि ऑफिस में काम करते करते या स्कूल या कॉलेज में क्लास अटेंड करते करते या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कोई मूवी देखते देखते या पिकनिक पे भी आपका डायलिसिस हो सकता है? सिर्फ ये ही नहीं है, क्या आप ये जानते हैं कि रात को जब आप सो रहे हैं तब भी आपका डायलिसिस हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि डायलिसिस बिना एवी फिस्टुला या एचडी कैथेटर के भी हो सकता है? हुआ ना आश्चर्य? जी हाँ दोस्तों, ये सभी बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता हमारे चैनल डाइट हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे किडनी के कमजोर पड़ जाने पर हीमोडायलिसिस से खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर कर दिए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि डायलिसिस एक और तरीके से किया जा सकता है जहां पर आप एचडी कैथेटर या एवी फिस्टुला की भी जरूरत नहीं पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, ये डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे आसान भाषा में पेट से किया जाने वाला डायलिसिस भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस के क्या फायदे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है, और हम यह भी जानेंगे कि किस कंडीशन में पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस कहाँ हो सकता है। दोस्तों, डायलिसिस एक ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जहां खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन बाहर किए जाते हैं, और ये तब किया जाता है जब आपकी किडनीज ये कर पाने में सक्षम नहीं होती है। दोस्तों, डायलिसिस दो तरह से होता है। पहला है हीमोडायलिसिस, जहां एक वीनस कैथेटर से आपके शरीर से खून को डायलिसिस मशीन में डाला जाता है और वहां से उसे साफ करके दूसरे कैथेटर से आपके शरीर में साफ खून को लौटा दिया जा रहा है। यहाँ डायलिसिस मशीन में फिल्टर या आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से खून से वेस्ट को साफ किया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पेट यानी एब्डोमेन की अंदरूनी परत ही एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। दोस्तों, हीमोडायलिसिस की तरह पेरिटोनियल डायलिसिस में भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए डायलिसिट यानी क्लिंजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, जिसके द्वारा वेस्ट खून से बाहर किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए एक छोटे से चीरे से एक सॉफ्ट प्लास्टिक की ट्यूब या कैथेटर आपके पेट में फिक्स कर दिया जाता है। एक साफ क्लींजिंग फ्लूइड इस कैथेटर के द्वारा आपके पेट में डाला जाता है, और जब डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसी कैथेटर से यह फ्लूइड आपके साथ वेस्ट लेकर बाहर निकाल दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस भी दो तरह का होता है। पहला है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जिसे शॉर्ट में CAPD भी कहा जाता है, और दूसरा है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस या APD। दोनों ही तरीके डायलिसिस में बेसिक प्रक्रिया सेम रहती है। CAPD में नाम से ही जैसे पता चलता है कि डायलिसिस कंटिन्यूअस लगातार होता है और इसमें किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बिना आपके रूटीन में बाधा डाले चलना रहता है। यानी आप ऑफिस जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज जा सकते हैं और अपना कोई भी काम इस दौरान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्लींजिंग फ्लूइड आपके पेट में डाला जाता है, जिसे बाद में निकाला जाता है। ये डायलिसिस 24 घंटों में 4 से 5 बार किया जा सकता है। हर बार इसको पूरा होने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। इसे आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, जबकि APD में एक मशीन के इस्तेमाल से आपके पेट में क्लींजिंग फ्लूइड डाला जाता है और मशीन की मदद से ही वेस्ट वाला फ्लूइड बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया सामान्यतः रात को सोते समय की जाती है। तो देखा दोस्त, ये डायलिसिस थोड़े प्रिसिशन के बाद आप घर पर भी या कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह का पेरिटोनियल डायलिसिस आपके लिए सही रहेगा, ये डिसीजन आपकी बीमारी और आपकी जनरल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।
कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस से बेहतर है, क्योंकि सीएपीडी में लगातार आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है और ऐसे में आपके हृदय और फेफड़ों पर एक्स्ट्रा पानी से पड़ने वाला जोर भी नहीं पड़ता है। आप खाना भी भूख के अनुसार खा पाते हैं और आपको कम दवाओं की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के डायलिसिस से आपके सामान्य जीवन की गतिविधियां नहीं रुकती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिन लोगों को स्टेज 5 किडनी फेलियर है और उनमें वीनस एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो लोग हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को हार्ट फेलियर है, जिन लोगों को हार्ट के वॉन की बीमारी है। 5 साल तक के बच्चों में भी पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेफर किया जाता है और कई बार मरीज की प्रेफरेंस को ध्यान रखते हुए भी पेरिटोनियल डायलिसिस की सलाह दी जाती है। पर दोस्तों, सभी किडनी के मरीजों में पेरिटोनियल डायलिसिस हो पाना संभव नहीं होता है। कुछ लोगों में पेरिटोनियल डायलिसिस सही नहीं रहता है। ये वे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनकी पेट की कई सर्जरी हुई है। ऐसे लोगों में पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं हो पाता। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह पेरिटोनियल डायलिसिस से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिस पेट में कई बार डालना पड़ता है और बार बार निकाला भी जाता है। ऐसे में पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे पेरिटोनिटिस कहते हैं, जो कि एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस से मरीजों में वेट गेन भी देखा गया है, क्योंकि जो फ्लूइड पेट के अंदर डाला जाता है उस पर काफ़ी मात्रा में डेक्सट्रोज होता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज पेशेंट को बॉडी में इकट्ठी हो जाती हैं। इसके अलावा पेट में बार बार डायलिसिस डालने और निकालने से पेट पर एक तरह का दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से मरीज को हर्निया भी हो सकता है, और अगर पहले से छोटा हर्निया है तो वह बड़ा हो सकता है। इसलिए किस तरह का डायलिसिस किन मरीजों में बेस्ट रहेगा, इसका निर्णय आपके डॉक्टर आपकी जनरल हेल्थ और आपकी बीमारी को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है पेट से किए जाने वाले इस डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस पर दी गई मेरी जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि डायलिसिस का जो दूसरा प्रकार है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, तो कैसे किया जाता है और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके लिए राइट पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट यू कैन सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।